Let's start today's class 8 science NCERT chapter 2 microorganisms friend and foe। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था कमर्शियल एंड मेडिकल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। आज का टॉपिक है वैक्सीनेशन। तो स्टूडेंट चलिए फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। स्टूडेंट आपको याद होगा कि आपको जब आप बच्चे थे तो आपको कई प्रकार के वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण के जरिए कई वैक्सीन यानी कि टीके लगाए गए। तो क्या आपने सोचा है कि ये वैक्सीन आपको क्यों लगाए गए, इनसे क्या होता है और ये हमारे शरीर में कैसे कार्य करते हैं। तो चलिए फिर हम पढ़ते हैं व्हाट इज वैक्सीन। ओके। When a disease carrying microbes enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. The body also remembers how to fight the microbe if it enters again. If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. स्टूडेंट, जब जो बीमारी वाले सूक्ष्म जीव होते हैं हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं तब हमारी बॉडी में प्रतिरक्षी यानी प्रतिरक्षक सूक्ष्म जीवों को यह उत्पन्न करती है वैक्सीन, जिससे कि हमारे शरीर को रोग कारक बैक्टीरिया से सुरक्षा मिलती है। और ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारी बॉडी को याद करवाते रहते हैं कि जब कभी भी अगर दोबारा कोई रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में अंदर जाएगा तो हमें उससे कैसे लड़ना है और रोग कारक सूक्ष्म जीवों को कैसे नष्ट करना है। The body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies। और जो एंटीबॉडीज होते हैं जो कि हमें वैक्सीन के जरिए दिए जाते हैं वह हमारे शरीर में उत्पन्न रोग कारक सूक्ष्म जीवों को मार देती है और हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes forever। This is how a vaccine works। और जो कि शेष एंटीबॉडीज हमारे शरीर में रह जाती है वह हमेशा के लिए हमें उस बीमारी से प्रतिरक्षी सूक्ष्मजीव का निर्माण करते हैं और हमारे शरीर को बीमारियों से रक्षा प्रदान करते हैं। यही प्रोसेस वैक्सीनेशन कहलाता है जो कि हमें वैक्सीन के जरिए मिलता है। Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination। सामान्यतः जो कि कुछ डिसीज हैं जैसे कि कलरा, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, स्मॉल पॉक्स यानी छोटी माता एंड हेपेटाइटिस को सुरक्षित यानी रोका जाता है वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत, जिसमें हमें इनके टीके दिए जाते हैं। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉलपॉक्स इन 1978। स्टूडेंट, जो कि हमारे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एडवर्ड जेनर, उन्होंने 1798 में स्मॉल पॉक्स के टीके यानी कि वैक्सीन की खोज की थी। In your childhood, you must have been given injection to protect yourself against several diseases। Can you prepare a list of these diseases? You may take help from your parents। स्टूडेंट, आपको याद होगा कि आपको कई बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए छोटे में कई इंजेक्शन दिए गए। क्या आप उन इंजेक्शन या टीकों की लिस्ट तैयार कर सकते हैं? आपको चाहें तो इसमें अपनी मम्मी पापा की हेल्प ले सकते हैं।
It is essential to protect all children against this disease. Necessary vaccines are visible in the nearby hospital. You might have been seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the polio program. Polio drops given to children are actually vaccine. यह जो एंटीबॉडीज के रूप में टीके दिए जाते हैं, यह सभी चिल्ड्रन के लिए अनिवार्य है, क्योंकि यह वैक्सीन हमारे शरीर की कई बीमारियों से रक्षा करती हैं। जो आवश्यक वैक्सीन होती हैं वह हमारे नज़दीक के हॉस्पिटल में मिल जाती हैं, पाई जाती हैं। और आपने स्टूडेंट देखा होगा कि टीवी और न्यूज़पेपर में पोलियो प्रोग्राम के तहत पोलियो ड्रॉप्स दी जाती हैं, और यह पोलियो प्रोग्राम के तहत दी जाती हैं। जो कि पोलियो ड्रॉप्स होती है स्टूडेंट, वो एक्चुअली में एक प्रकार की वैक्सीन है जो कि बच्चों को पोलियो से सुरक्षा प्रदान करती है। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. एक विश्वव्यापी उद्देश्य के तहत स्मॉलपॉक्स का उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत विश्व के कई देशों में इसका उन्मूलन किया जा चुका है। These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. आज के दिनों में वैक्सीन का बड़े स्तर पर निर्माण किया जा रहा है सूक्ष्म जीवों द्वारा, जो कि मानव एवं जानवरों दोनों के लिए बहुत आवश्यक एवं सुरक्षात्मक टीका और दवाई मानी जाती है। कि स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी। सम बैक्टीरिया फिगर 2.7 जो कि मैं आपको नीचे दिखाऊंगी, आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू इनरिच soil with nitrogen and increase its fertility. स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं हमारे जमीन में, पृथ्वी में लग जाते हैं, हरे नीले टाइप के कवक होते हैं जिसे हम फंगई कहते हैं। शैवाल देखी होगी जो कि हमारे धरती की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता के लिए काफी लाभदायक होती है, जो कि वातावरण में नाइट्रोजन के लेवल को इंक्रीज करती है, और जिससे कि हमारी पृथ्वी में जो मिट्टी होती है उसकी जो फर्टिलिटी यानी उपजाऊ क्षमता भी काफी हद तक बढ़ जाती है। These microbes are commonly called biological nitrogen fixer. तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि जमीन की उपजाऊ क्षमता में बढ़ाकर नाइट्रोजन की वृद्धि करते हैं, इन्हें हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर यानी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट, ये दो चित्र देखिए आप, जो कि चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहला चित्र एरा हरे और एरेन नीले। द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया ब्लू एंड ग्रीन अलगे। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था जो काई नीली हरी काई होती है जिसमें ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है और नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि करती है, और नाइट्रोजन मिट्टी के लिए बहुत आवश्यक होती है। ओके स्टूडेंट, तो आज का टॉपिक हमारा इधर ही फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक पढ़ेंगे क्लीनिंग एनवायरनमेंट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास का हमारा ये टॉपिक है क्लीनिंग एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट, आज की क्लास आपको कैसी लगी हो? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और नेक्स्ट क्लास में हमसे साइंस का टॉपिक क्लीनिंग द एनवायरनमेंट पढ़ने के लिए हमसे नेक्स्ट क्लास में जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।